हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आपका हमारे चैनल ऑनलाइन किंग में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम लोग सीखेंगे अमेज़न के डिफरेंट शिपिंग मेथड्स के बारे में। शिपिंग मेथड जैसे कि अमेज़न का इजी शिप, अमेज़न का सेल्फ शिप, अमेज़न का FBA, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स, और आपको स्पेशली कौन सा मेथड करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल के बारे में। ऑनलाइन किंग से आपको फ्री में हेल्प सपोर्ट आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं without paying anything to your managers or anyone. Thank you. Let us start with our video. तो इसके इश्यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं तीनों टाइप के मेथड्स के, ये सब जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि तीनों मेथड्स होते क्या हैं बेसिकली। तो पहला मेथड हमारा सेल्फ शिप। जब भी आप अपना अकाउंट को सेटअप कर रहे होते हैं, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हो, हाउ टू सेल ऑन अमेजन, अमेजन अकाउंट कैसे बनाए, उसमें आपको पता लगा होगा कि आपको अपना शिपिंग का मेथड बताना होता है, जिस तरह से आप अपने ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो जो सेल्फ शिप होता है, जो आप अपना हमारा पहला मॉडल यहाँ पे देख पा रहे होगे, उसमें जो आप सेलर खुद होते हो, आपको खुद ही अपने सामान को पिक करना है, पैक करना है, और उसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी भी अपने एंड से लेके कस्टमर तक आपकी खुद की होती है। भले ही आप एक दिल्ली बेस्ड सेलर हो, मुंबई बेस्ड सेलर हो, और ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी ऑर्डर है, आपको खुद ही एक थर्ड पार्टी कुरियर लेके, आप जैसे डीटीडीसी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, इनकी मदद से आपको खुद जाके उस ऑर्डर को डिलीवर करवाना होता है कस्टमर की लोकेशन तक। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है इजी शिप, जो हम आपको स्टार्टिंग में प्रेफर करने के लिए बोलते हैं। इजी शिप में क्या होता है, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आप कुछ भी सेल करते हैं, आपने लिस्ट करा, आपको ऑर्डर आ गया, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर आते ही आपने उसको पैक करा, और इजी शिप अगर आपका सेलेक्टेड होगा, तो अमेजन के कोरियर पार्टनर्स खुद आपके घर पे आएंगे नेक्स्ट डे, जैसे ही आप उसको पिकअप शेड्यूल करेंगे, और आपके डोर से, आपके घर से उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, और उस प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के घर तक डिलीवर करेंगे। यह है इजी शिप। और थर्ड आता है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका सामान पहले से ही वो, इस एज्यूम करके कि आपके ऑर्डर आएंगे, पहले से ही वो सामान अपने वेयर हाउस वाली लोकेशन में वहां पे रख देते हैं। जैसे अगर आप मान लो कोई क्लोथिंग सेल करते हैं, शू सेल करते हैं, तो वो आपके 10 पीसेस, 20 पीसेस, जितना आप उनको बोलेंगे, वो उठा के अपने वेयर हाउस में रख लेंगे, और वहां से वन बाय वन जैसी ऑर्डर आएगा, खुद आपको बिना बताए खुद ही पैक कर देंगे, और खुद ही कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचा के आएंगे। ये है तीनों का डेफिनेशन कि होता क्या है। अब इसके रिटर्न्स भी आपको समझने चाहिए, कि अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो रिटर्न कौन संभाल लेगा। क्योंकि अगर इजी शिप है या FBA है, तो रिटर्न अमेजोन का डिलीवरी एजेंट, उनका जो खुद का पार्टनर है, वो कस्टमर का लोकेशन जो दूसरी स्टेट हो सकता है, वहां से पिक करेगा और आपके पास वापस लेकर आएगा। पर अगर आपका सेल्फ शिप है, तो ये हेडेक भी आपका खुद का हो जाता है, कि अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और अगर वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता है, तो आपको कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट वापस अपने घर तक लाने के लिए, जो एक हैसल वाला प्रोसेस हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसके बेनिफिट्स और क्या इश्यूज है। जैसे कि मैंने सेल्फ शिप में बताया उसके इश्यूज के बारे में, कि आपको खुद ही उसका रिटर्न भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में हर एड्रेस पिन कोड के हिसाब से डिवाइडेड होता है। अगर आपने ऑर्डर करते हुए भी देखा होगा, पिन कोड्स आपको पता होने चाहिए, जो जो आपके सर्विसेबल है। जैसे DTDC भी है, तो वो ऑल ओवर इंडिया सर्विस नहीं देगा। अगर आप सेल्फ शिप में है, तो उसमें भी DTDC और दो तीन अलग अलग प्रोफेशनल कोरियर, DTDC, ऐसे दो तीन अलग अलग आपको कोरियर ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, ताकि आप ऑल ओवर इंडिया कवरेज रख पाएं। सेकेंड इशू है कि आप COD ऑर्डर्स नहीं ले सकते। इसको मैंने बोल्ड भी इसीलिए करा है, क्योंकि COD ऑर्डर्स नहीं ले सकते, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स ही ले पाएंगे। जो कस्टमर कार्ड या ऑनलाइन पे करते हैं, सिर्फ वही ऑर्डर आएगा। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, बट आपका पे ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा लॉस है। हैंडलिंग रिटर्न्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा। और इसी रीजन की वजह से आपको बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, और उसी के अगेंस्ट में A to Z गारंटी क्लेम्स भी खुलते हैं, कि अगर किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा, उसको पसंद नहीं आया, वो रिटर्न भी खुद से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो किसको हैंड ओवर करे, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई, या फिर डिलीवरी में लेट हो गया। इन सब रीजन की वजह से
वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है और आपके अकाउंट की हेल्थ को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। एक लौता सबसे अच्छा बेनिफिट है सेल्फ शिप में कि आप जो कॉस्ट है शिपिंग की वो बहुत कम हो जाएगी। आपको कॉस्ट पता भी होगी, मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ। इजी शिप के अंदर आप नेशनल का अगर आप चेक करेंगे तो 65 रुपीज हाफ के जी का लगता है पहले, और उसके बाद एड ऑन होता जाता है और थोड़ा थोड़ा सस्ता होता है। 65 रुपीज में हाफ के जी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके आसपास अच्छे कुरियर पार्टनर या हब है, तो आप जानते हैं आप 1 kg का इजी शिप में 50 to 60 रुपीज पर केजी में आप करवा सकते हैं, जो आपका एक एडिड एडवांटेज है। सेकंड चीज, मल्टीपल क्वांटिटीज। मान लो अगर आप एक ये शर्ट सेल करते हैं, अगर किसी कस्टमर ने आपके ऐसी 2 शर्ट का ऑर्डर दे दिया, तो इजी शिप में और एफबीए में आपको उसी चीज का शिपिंग का, भले ही वो एक ही पैकेट में जाए, आपको वो डबल चार्ज करेंगे। सेल्फ शिप के अंदर आपको ऐसा डबल चार्ज नहीं देना है, क्योंकि ये लेटर सपोज 300 ग्राम्स की है, 400 ग्राम्स की है, तो 2 पैक ऑफ शर्ट्स भी आपकी 1 kg के अंडर आएगा और आपका 50 to 60 रुपीज में इजीली कुरियर हो जाएगा सेफली। बहुत सारे अच्छे पार्टनर्स भी है जिनको आप रेगुलर में शिप करवाएंगे इजी शिप में, जैसे डीटीडीसी है, प्रोफेशनल कुरियर है, ट्रैक ऑन कुरियर आपने सुना होगा। रेगुलर में देंगे तो आपका 50 60 70 रुपीज तक मैक्स पर केजी ऑल ओवर इंडिया शिप कर देंगे। बट इतने बिग लिस्ट ऑफ इश्यूज के साथ आई वॉन्ट सजेस्ट टू गो विद दिस। एक बार इजी शिप के बेनिफिट देख लेते हैं। जो सारे इश्यूज आपके सेल्फ शिप में हैं, वो सारे के सारे इश्यूज आपके इजी शिप और एफबीए से कवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आपको खुद डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी। अगर आप दिल्ली में काम करते हैं और मुंबई से ऑर्डर आ गया, या फिर हैदराबाद से, बैंगलोर से ऑर्डर आ गया, आपको डिलीवरी की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको बस अपना ऑर्डर घर पे पैक करना है और नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर अमेजन का पार्टनर आके लेके जाएगा। आपको डिलीवरी की टेंशन नहीं लेनी है, कोई पिन कोड का कवरेज का टेंशन नहीं लेना है, और स्पेशली आपको सीओडी ऑर्डर्स मिल जाएंगे, वेरी मस्ट। हमारी इंडिया में पॉपुलेशन अभी भी 50% से ज्यादा सीओडी ही ऑर्डर करती है। इसके बाद आपके नेगेटिव रिव्यूज आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप यहाँ से वहाँ कोई भी चीज को कुरियर करते हैं तो कभी कभार सामान में ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। तो इन बातों के लिए कोई नेगेटिव फीडबैक आपके अकाउंट की हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करेगा। जो भी नेगेटिव फीडबैक होगा डिलीवरी से रिलेटेड, कि जल्दी डिलीवरी हुई, लेट डिलीवरी हुई, सामान टूट गया, ये सारा अमेजन अपने ऊपर लेता है और आपके ऊपर कुछ नहीं आने देता है। और इसी को बोलते हैं कि आप सेफ्टी क्लेम भी रेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामान भेजा कस्टमर पे, उसको पसंद नहीं भी आया, रिटर्न भी अमेजोन ही हैंडल करेगा। और अगर गलती से वो सामान टूट गया या कुछ क्वालिटी उसका खराब भी हो गया आने जाने में, तो भी उसका पैसा आपको ही मिलेगा। ये है इजी शिप और एफबीए के बेनिफिट्स। अब इसमें एक एफबीए के अंदर एक एड ऑन बेनिफिट आता है। आपने देखा होगा नीचे 2 टैग दिख रहे हैं, अमेजोन फुलफिल्ड और प्राइम टैग। ये टैग्स आपको तभी मिलते हैं जब आपका सामान अमेजोन के वेयर हाउस यानी कि गोदाम में पड़ा होगा। तो अमेजोन फुलफिल्ड मतलब वो खुद ही सामान आपका देने जाएंगे। प्राइम मतलब बहुत जल्दी, विद इन 1 डे, विद इन 12 आवर्स का ऑप्शन कस्टमर को देंगे आपका सामान डिलीवर करने के लिए। और बस इसमें अगेन सेम लॉस वही है जो इजी शिप में होता है। जैसे कि आपके मल्टीपल क्वांटिटीज में ये लोग डबल और ट्रिपल चार्ज करते हैं। वो 1 kg का नहीं काउंट करेंगे। अगर आपका ये शर्ट 400 ग्राम्स की है, 1 kg में 2 आ सकती हैं, बट स्टिल वो दोनों का चार्ज करेंगे। तो एज अ कंक्लूजन मैं आपको यही बताना चाहूंगा, और कंक्लूजन बताने से पहले आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से अपना सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप अपना अमेजन सेलर सेंट्रल खोलिए, उसके सेटिंग्स टॉप राइट में आप सेटिंग्स में जाइए, वहां नीचे आपको आएगा शिपिंग सेटिंग्स। शिपिंग सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। आपको जैसे ही ओपन अप होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स में, वापस से जाइए कि आपका, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यू आर करंटली शिपिंग थ्रू इजी शिप। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इजी शिप भी ले सकते हैं, सेल्फ शिप भी ले सकते हैं। और एज ए कंक्लूजन में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टिंग में अभी सेल करना आपने स्टार्ट करा है, तो प्लीज आप अभी इजी शिप लीजिए। हाँ, आपको मार्जिन कम मिलेगा। इनका डिलीवरी का रेट टैक्स के साथ 65 प्लस जीएसटी 18% और आपका 75 रुपीज हाफ के जी के लिए पड़ेगा, जो मार्केट में रेट 60 to 70 रुपीज 1 kg होता है। आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा पर आपकी इमेज बनेगी। बट स्टिल मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी और भी टेंशन है, जैसे डिलीवरी है, रिटर्न है, तो मैं एडवाइस करूंगा स्टार्टिंग में आप इजी शिप के साथ जाएं और अमेजन से ही डिलीवर करें। जब आपका स्टोर सेट हो जाएगा, इनकम आने लग जाएगी, तब आप सेल्फ शिप ले सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो के बारे में।
आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन किंग को सब्सक्राइब कीजिए। अमेजोन फ्लिपकार्ट डिफरेंट बिजनेस के बारे में हम फ्री में टिप्स देते हैं और आपको अपने मैनेजर्स को पे करने की कोई नीड नहीं है। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है तो पूछिए, हम आप नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। थैंक यू।